अब आप समझ रहे होंगे कि 4 महीने रह गए हैं, सारे सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देना है, किसको छोड़ूं, क्या पकड़ूं, ये मिसलेनियस क्या है, क्यों करना है, कैसे होगा, ये नहीं समझ आता कि पहले मंथ में क्या करें। मैम बिल्कुल अब भी बता दो कि अब भी क्या करना है। लॉ ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है, ये सारे लॉज मैंने पढ़ लिए, बट इसका एप्लीकेशन कैसा होगा कि मैम कहाँ से लेके कहाँ तक के लीगल करंट अफेयर्स हमें पढ़ने चाहिए। अब इस एनालिसिस में आपने क्या करना है ये समझो। हाय एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 4 मंथ्स का क्या प्लान होना चाहिए फॉर लीगल स्टडीज। अब आप समझ रहे होंगे कि 4 महीने रह गए हैं, सारे सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देना है, किसको छोड़ूं, क्या पकड़ूं। तो एक काम करो, मेरी बात सुनो, सिर्फ रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट चीजों को पकड़ो, समझो, जानो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पर इट इज़ नॉट जस्ट द हार्ड वर्क विच विल पे, इट इज़ ऑल्सो द स्मार्ट वर्क विच इज़ एसेंशियल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। अगर आज आप जागे हो, अगर आज आपका सवेरा हुआ है और आपने सोचा है कि क्लैट का एग्जाम देना है आपने, तो अभी भी देर नहीं हुई है। स्ट्रेटेजिकली काम करेंगे तो अभी भी मंजिल दूर नहीं है। सबसे पहले समझिए कि लॉ को आपने 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है। सबसे पहला होता है आपका स्टैटिक पोर्शन, दूसरा आता है मिसलेनियस पोर्शन और तीसरा आता है करंट लीगल का पोर्शन। अब देखो, पहली चीज आती है स्टैटिक का पोर्शन, जो हमेशा से इतने सालों से सेम चला आ रहा है, जिसमें हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टी, क्राइम्स, आपका टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, ये सारा जितना भी है, दिस इज ऑल कवर्ड अंडर स्टैटिक वाला पोर्शन। ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। आप अपने लेक्चर्स लगाइए, लेक्चर्स नहीं देखने हैं, कोई बुक से आप रेफर करें, आप वो बुक रेफर करिए और ये वाला पोर्शन सबसे पहले करके अलग करेंगे। फिर आता है मिसलेनियस वाला पोर्शन, जहां पर हम डिस्कस करते हैं IPR, साइबर लॉज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या छोटे छोटे ऐसे एक्ट्स जैसे कि आपका सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, पार्टनरशिप हो गया। ये सारे छोटे छोटे जितने भी एक्ट्स होते हैं, ये होते हैं आपके मिसलेनियस पोर्शन के लॉस। अब तीसरा आता है करंट लीगल। करंट लीगल में क्या पढ़ना है मैम? बहुत सारा होता है, हर महीने के 40 जजमेंट्स तो नहीं पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना भी नहीं है बेटा 40 जजमेंट्स। आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ वो जजमेंट्स जिनमें लैंडमार्क नहीं तो कोई एक नया लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। दूसरा, यू विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग जहां पर कोई नया लेजिस्लेशन बन रहा है, कोई नया बिल अगर पास किया जा रहा है, चाहे वो किसी स्टेट में हो रहा हो या फिर नेशनल लेवल पे अगर हो रहा हो, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये सारे जो हैं वो कवर होते हैं अंडर वन अम्ब्रेला एंड दैट इज करंट लीगल का पोर्शन। अब हर इंसान 2 चीज़ें तो कर लेता है कि मैम करंट लीगल कर लेंगे हम मैगजीन्स वगैरह से और दूसरा हम कर लेंगे स्टैटिक का पोर्शन। ये मिसलेनियस क्या है, क्यों करना है, कैसे होगा, ये नहीं समझ आता। तो मैं आपको तीनों की अच्छे से स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। मंथ ऑन मंथ स्ट्रैटेजी रहेगी और उसके बाद आप समझदार हैं। तो पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कि पहले मंथ में क्या करें। मैम बिल्कुल अब भी बता दो कि अब भी क्या करना है। तो यार देखो, अभी आपका अगस्त जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने आपका बचा हुआ है। दिसंबर के स्टार्टिंग का 1 हफ्ता कब गायब हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है दैट इज कि आपका ये जो फर्स्ट मंथ है ना, अगर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, वॉट एवर इज योर सोर्स, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप कोई बुक खरीद रखी है, आपने AP भारद्वाज ले रखी है, जैसे मुझे बहुत बच्चों ने कमेंट्स करे हैं, मेरे पास टेलीग्राम पे बच्चों ने बोला है कि मैम हमने AP भारद्वाज खरीद रखे है, इज इट ओके? अगर आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हो तो आप लेक्चर्स कंप्लीट करो। कोई भी अगर बैकलॉग है तो उस बैकलॉग को खत्म करो पहले महीने में। इस महीने में आपने एम करना है कि आपने एक बार एक सॉलिड फाउंडेशन तो बिल्ड कर ही लेनी है अबाउट एवरीथिंग दैट इज टू बी स्टडीड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। इसी के साथ में मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, जैसे कि लेक्चर्स के साथ में आपको DPP मिलते हैं, है ना, तो हर लेक्चर के बाद वो DPP सॉल्व करना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, अगर आपने अभी तक भी कोई DPP सॉल्व नहीं किया है तो आपके पास में एक प्रैक्टिसिंग का आदत आपको खुद से बन जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हम थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं कि हाँ लॉ ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है, ये सारे लॉज मैंने पढ़ लिए, बट इसका एप्लीकेशन कैसा होगा वो आपको DPP सॉल्व करके ही पता चलता है। आप अपने मन में सोचते हो हाँ मुझे तो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया, बट जब आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड मुझे तो शायद आता ही नहीं है, या मैं क्वेश्चन पढ़ के घूम गया, या मैं ऑप्शंस पढ़ते ही मैं कंफ्यूज हो गया। तो उस केस सिनारियो में आपने वापस से एक बारी टॉपिक को रिवाइज करना है, रिविजिट करो टॉपिक को, समझो कि टॉपिक कहना क्या चाहता है आपसे।
फर्स्ट मंथ में आपने ये काम करना है, दैट इज योर फाउंडेशन बिल्डिंग। अपनी फाउंडेशन जितनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग बिल्ड करोगे, उसके ऊपर इमारत बनानी उतनी ही आसान हो जाती है बेटा। नेक्स्ट मंथ में आपने क्या करना है, अब आप सितंबर में आ चुके हो, सितंबर में आपने प्रैक्टिसिंग का काम जो है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना है। साथ ही में आपको लीगल मंथली मैगजीन्स मिलते हैं, आपने हर मंथ वो मैगजीन जो है वो रिवाइज करनी स्टार्ट करनी है। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि मैम कहाँ से लेके कहाँ तक के लीगल करंट अफेयर्स हमें पढ़ने चाहिए फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक के एटलीस्ट आप करंट अफेयर के साथ साथ में अपने लीगल जो करंट सिनेरियोज हैं उनको भी पढ़ते रहिए। आपको मैगजीन्स अवेलेबल हैं, आप उन मैगजीन से पढ़िए, और उन मैगजीन से पढ़कर आपने करना क्या, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैगजीन से नोट्स बनाते हैं। यू डू नॉट हैव टू मेक नोट्स फ्रॉम द मैगजीन। इट इज़ कि आप एक काम को 2 बार 3 बार कर रहे हो, बट उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। तो सितंबर के मंथ में आई वॉन्ट यू ऑल टू फोकस मोर ऑन द मिसलेनियस एंड द करंट लीगल पोर्शन एज वेल। साथ ही में सितंबर के मंथ में आपने एक काम जो करना है, दैट इज आप अपने जितने भी मॉक टेस्ट होंगे वो सारे मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास पेंडेंसी में मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं तो आप उनको भी कंप्लीट करना स्टार्ट करिए। दूसरा, मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से भी बिल्कुल पहले, ये मैं बहुत बार मल्टीपल टाइम्स आई हैव रिपीटेड दिस, कि मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार पेपर समझ तो लो होता क्या है, कैसे आता है, एंड उसको समझने का बेस्ट तरीका होता है पास्ट ईयर पेपर्स। अब कहाँ से कहाँ तक के पास्ट ईयर पेपर्स करने हैं, तो आपने क्लैट 2020 से लेके क्लैट 2025 तक के पास्ट ईयर पेपर्स को उठाना है, उनका एनालिसिस करना है, देखना है किसमें कितना स्टैटिक कितना करंट का पोर्शन पूछा गया है। पैटर्न धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा, इवॉल्व हुआ है, एंड यू योरसेल्फ विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि लीगल में हम स्टैटिक वाला ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं या करंट वाला कर पा रहे हैं या मिसलेनियस में दिक्कत आ रही है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप वो आइडेंटिफाई खुद से कर पाओगे। तो सितंबर तक आपने अपने सारे लॉज तीनों कैटेगरी के, चाहे वो स्टैटिक है, मिसलेनियस है या फिर करंट है, आपने वो तीनों ही कवर कर लिए हैं। इसके साथ में आपने एक और चीज़ जो कवर कर ली है, दैट इज़ कि आपके जितने भी बैकलॉग्स थे वो सारे खत्म हो गए हैं, और साथ ही में आपने क्लैट से रिलेटेड जो पास्ट ईयर पेपर्स थे वो आपने कर लिए हैं सॉल्व। अब जब आप अक्टूबर के मंथ में आओगे, हर वीक आपने कम से कम 2 मॉक टेस्ट करना स्टार्ट करना है, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना स्टार्ट करना है साइड बाय साइड। अब इस एनालिसिस में आपने क्या करना है ये समझो। सबसे पहले आपको बताना है कि क्या चीज़ करेक्ट है, आपने कौन से क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस आपने सही करे हैं। सेकंड, आप बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आप रॉन्ग करते हैं। थर्ड, आप कैटेगराइज करोगे कि क्या आपने कोई तुक्का लगाया, चाहे वो तुक्का सही हो या गलत हो, डजंट मैटर। अगर आपने कोई भी तुक्का लगाया है, यू विल ऑल्सो पुट दैट इनटू एनालिसिस। इसी एनालिसिस में आपको ये भी देखना है कि किस तरीके के पैसेजेस हैं या क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम आती है। कभी कभार होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में हमें प्रॉब्लम आ रही है, और कभी हमारे पास में ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर एक पर्टिकुलर पैसेज के एक पर्टिकुलर टॉपिक में हमें दिक्कत आती है। इसी में आपका एनालिसिस का लास्ट पॉइंट रहेगा कि आप कितनी देर में लीगल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज आपके पास 30 to 36 क्वेश्चंस के बीच में कहीं पर आ सकते हैं आपका लीगल का पोर्शन फॉर योर क्लैट 2026। अब इसमें यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप 30 मिनट्स का टाइम लेकर चलो, कि 30 मिनट के अंदर अंदर, मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर आपको अपना लीगल का पोर्शन सॉल्व करके खत्म करना ही करना है। आइडियल टाइम वुड बी समवेयर बिटवीन 20 to 30 मिनट्स, क्योंकि लीगल इज समथिंग यू आर स्ट्रॉन्ग एट, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग एट। तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप अपना टारगेट अचीव कर पाओ। अब जब आप ये एनालिसिस एक नोटबुक में बनाते रहेंगे और टेस्ट बाय टेस्ट उसको देखते रहेंगे, यू जस्ट हैव टू कम्पीट विद योरसेल्फ। एक चीज़ हमेशा समझ लो, जो बच्चा कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है, जो बच्चा कोई भी बैकलॉग कंप्लीट करने में एफर्ट नहीं डाल रहा है, कोई डीपीपी करने में एफर्ट नहीं डाल रहा है, वो बच्चा ऑलरेडी आपसे पीछे है। नो मैटर आपके कितने कम मार्क्स आ रहे हो इनिशियली आपके मॉक टेस्ट में, इट डजंट मैटर, क्योंकि आप इवेंचुअली अपने आप से बेटर बन रहे हो। आज अगर आपके 40 नंबर भी आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज अभी आप डेवलपिंग स्टेज में हो। एकदम से घड़ा बन के तैयार नहीं होता, धीरे धीरे करके आपको मोल्ड करना पड़ेगा अपने आप को कि आप अपना स्कोर को एक्सेल कर पाओ। आज डिमोटिवेशन नहीं लेना है आपने इस चीज़ से, बिकॉज यू आर बेटर एंड फार बेटर फ्रॉम दो स्टूडेंट्स हु हैवंट इवन स्टार्टेड और हु हैव स्टार्टेड बट आर नॉट
सीरियस, तो आप उन सब से रेस में बहुत आगे हो। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखा करो। डोंट थिंक कि आप बहुत पीछे हो या आप लैग कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ। नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है आपको अपने साथ में। और लास्ट मंथ में जो नवंबर का जो 4th एंड फाइनल मंथ है, उसमें सबसे पहले आप ये एनालिसिस लेके बैठेंगे। एनालिसिस पे काम भी करना है, सिर्फ एनालाइज करके काम नहीं होता है, एनालिसिस पे काम करना है। जो वीक एरियाज है उन्हें आइडेंटिफाई करके उनको कवर करने की कोशिश करनी है कि अब ये वीक एरिया नहीं रहेगा। फाइनली जब हम नवंबर की बात कर रहे हैं, तो नवंबर में हर वीक में आपको कम से कम 3 मॉक टेस्ट करने हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट। इसको कोशिश करिए कि आप ऑफलाइन फॉर्म में दे सके, प्रॉपर पेन एंड पेपर मोड में दीजिए। OMR फिलिंग भी साथ साथ में करिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में यूजुअली लैग कर जाते हैं कि मैम OMR नहीं भरी। 20-25 रुपीज़ की एक पतली सी बुकलेट आती है, आप वो खरीद लीजिए, उसमें आप OMR भरना स्टार्ट करिए। ये OMR की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज दिस टेक्स अप अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो नवंबर के मंथ में आप जितने भी मॉक्स लगाएंगे, उन सभी मॉक्स का लेवल जो है दैट शुड बी अप्रोप्रिएट एंड दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद जो क्लैट के एग्जाम में पूछा जाता है। एंड सेकेंड, आपने ये जितने भी मॉक लगाने हैं नवंबर के मंथ में, वो OMR के साथ प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आपका जो D-Day हो, फाइनल डे हो, एग्जाम डे हो, उस दिन ऐसा ना हो कि OMR शीट भरना आपका पसीना निकालते नहीं। एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी कंटिन्यूसली, आपने कंसिस्टेंटली काम करना है, आपने सिंसेरिटी से काम करना है, आपने सीरियस होके काम नहीं करना है। सीरियस होके लोग ICU जाते हैं, सिंसियर होके लोग NLU जाते हैं।